So here the question is that there is a parent cell. This parent cell has divided to give the daughter cells. Suppose the amount of DNA in the parent cell is n. Each of these daughter cells, how much DNA they will have after mitosis? Sir, both will have N. Will have n. Ah, another question. Okay, you can answer. During mitosis, there are the different phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase. In which phase the DNA become double? Sir, Pro. Hmm. सर हम बोले Ayushman, which phase of cell cycle DNA double? सर टीलो में होता है। Ayush to सर साइटोकाइनेसिस में। अगला सर हम बोले प्रो सर। प्रिंस. सर सिंथेसिस फेज में डीएनए डबल होता है। Yes. S phase synthesis सर phase. आप बोले पी मैट। आपको कंफ्यूज कर दिए, है ना? आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने बताया माइटोसिस में ये फेज होता है, और फिर हमने आपको पूछ लिया कि सिंथेसिस कहाँ होता है। तो क्या आपको लगता है माइटोसिस के किसी फेज में सिंथेसिस होता है डीएनए का? नहीं सर। नहीं होता है। ओके, तो आप कॉन्फिडेंट रहना है कि G1 G2 ये तीनों किसके फेज हैं? इंटरफेस। इंटरफेस। यानी माइटोसिस, एक माइटोसिस और दूसरे माइटोसिस के बीच का जो इंटरवल है, सेल डिवाइड होने के बीच का जो इंटरवल है, वो है इंटरफेस। और इंटरफेस के दौरान सेल क्या बड़ा एक्टिव झलकता है या कैसा झलकता है? सर एकदम डोरमेंट रहता है, पता नहीं चलता है कि यस, डर लगता है कि चुपचाप सो रहा है, कोई खास काम धम नहीं हो रहा है यहाँ पे। एस सर फेज इज द डीएनए सिंथेसिस फेज या डीएनए डबलिंग। ओके, आयुष टू duplication of the centrosomes occurs in which phase? Is it correct to say centrosomes are duplicate? नहीं सर, वही तो सोच रहे सेंट्रोसोम्स कैसे डुप्लीकेट नीचे होता नीचे लिख दिया गया है, आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है। है। सेंट्रोसोम्स कहाँ डुप्लीकेट होता है? नेक्स्ट इसके बाद सर कुछ सुनाई नहीं दिया जो बोला। हाँ वही आवाज नहीं आया, अब तुम बोलो। सेंट्रोजोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेंट्रोजोम का मतलब? सर अब जा रहा है आवाज? अब ठीक है। सेंट्रोजोम का क्या मतलब होता है आयुष टू? Anyone want to answer what is a centrosome?
सर अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। गड़बड़ हो गया। सेंट्रोजोम, सेंट्रियोल, सेंट्रोमियर, इन तीनों शब्दों में मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ध्यान दीजिए, सेंट्रोजोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर याद है क्या, क्या है? सर वो बीच का के बीच में जो स्पेस रहता है सर, जॉइनिंग होने वाला space। क्रोमोसोम का क्रोमोसोम। एक टाइप का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ओके, एक टाइप का बटन टाइप का जो बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो सेंट्रोमियर कहलाता है। If you count the number of centromeres, you can tell how many chromosomes are there. Every chromosome will have only one centromere, that is a characteristic. One chromosome cannot have more than one centromere. So centromere किसके साथ related है? क्रोमोसोम्स। के साथ related है। सर सेंट्रोजोम सर प्रोफेज में होगा सर, डुप्लीकेट हो जाएगा, स्प्लिट हो To जाएगा। improve the volume में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। Centrosome present only in animal cells. It is required for what purpose? Controlling the cell division. सर अब याद आ गया सर। It is made up of what? Pair of centrioles. सर प्रोफेज में होता है सर, ये स्प्लिट हो जाता है दो में। सर अब आवाज सही है? कम है लेकिन फिर भी। सर सेंट्रियोल्स तो सर सिर्फ एनिमल सेल में होता है ना? और सर हाँ, दोनों एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, सेंट्रोसोम इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। ओके, तो व्हेन दिस डुप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस, डुप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस इन द प्रोफेज। हेलो। तो ये जब आप बहुत सबसे पहले जो आप देखोगे कि सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन हुआ, मतलब आप समझ जाओ कि अब क्या शुरू हो गया? प्रोफेज। आप बोलोगे कि अब माइटोसिस शुरू हो गया। वो एक टाइप का हम लोग इसको मानेंगे कि इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन बोल रहे हैं ना, एक तरीके से हम लोग मानेंगे कि ये शुरुआत है। इन प्रोफेज द क्रोमैटिन इज in condensed form or it is still in chromatin form? सर अनकंडेंस्ड फॉर्म बोलेंगे ना? मतलब if you compare interphase and mitosis, क्रोमोसोम सबसे ज्यादा कंडेंस्ड किस स्टेट में है? सर इंटरफेस। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब फाइबर के फॉर्म में ना सर? कंडेंस्ड फॉर्म मींस ज्यादा पैकिंग। अच्छा, पैकिंग। इंटरफेज में क्रोमैटिन रहेगा और माइटोसिस के स्टेजेस में क्रोमोसोम रहेगा। Now, one chromosome is made up of, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, इसमें कितना क्रोमैटिड है? तो दो क्रोमैटिड। सर ये एक क्रोमोसोम ही है। You can say this is one chromosome or you can simply say this is one chromatid.
लेकिन एस फेज के बाद क्या हो जाता है, यही आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। ऐसा सॉरी। तो ये दोनों क्रोमैटिड्स क्या कहलाएंगे? सर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। सर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स, that means they are identical only. They are similar or identical? सर आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स। Identical, एकदम डिट्टो डिट्टो कॉपी, जेरॉक्स। डीएनए डबल हुआ पर सर साइज में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है ना। इसमें आप अभी मत जाओ। टीलोमेरिक में ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स साइज रेशियो और कहीं आपका प्रोटीन वो रिपेयर भी हो जाता है, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। लेकिन यहाँ आप देखो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर आइडेंटिकल। और ह्यूमंस डिप्लॉयड हैं कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं? डिप्लॉयड। Deployed. DIPLOID, diploid. Humans are diploid. So if I think this is chromosome number 1, there should be one another pair of chromosome for this. हाँ सर। They are what type of chromosomes? सर ये सेंट्रोमियर में चारों अटैच रहेगा ना? होमोलॉगस। करेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी क्रोमोसोम 1 ही है, ये भी क्रोमोसोम 1 ही है। डिप्लॉयड है तो हर क्रोमोसोम का दो दो कॉपी रहेगा, एक मदर से आ रहा है, एक फादर से आ रहा है। क्या ये दोनों क्रोमोसोम आइडेंटिकल होंगे? हाँ सर। नहीं सर, सिमिलर हो गए। मदर वन इज कमिंग फ्रॉम फादर, कुछ हल्का हाँ। फुल्का डिफरेंस रहेगा ना, आइडिया सिमिलर रहेगा, शेप साइज और दो थिंग्स ऑल ओके फाइन, दे विल बी सिमिलर, बट some differences will be there. Okay, the genes that are coming from the mother, the genes that are coming from the father, it will be differences will be there, but overall they are same. Okay, same, similar. So that's what we say, these are what kind of chromosomes? Homologous chromosomes. ठीक है, रिवीजन यहाँ पे देख लीजिए, एक क्रोमोसोम या एक क्रोमैटिड एस फेज में डुप्लीकेट हो गया, तब सिस्टर क्रोमैटिड बन गया। ओके, और हर क्रोमोसोम का एक और पेयर होता है, ये जो पेयर हम लोग देखते हैं ये पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर, जिसमें कि एक पेयर एक सेट में जो एक क्रोमोसोम है वो मदर की तरफ से आ रहा है, एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, सर ये डिवाइड होते समय 2n 4n हो जाएगा ना? एस फेज में, इन एस फेज ऑफ द इंटरफेस, डीएनए कंटेंट कितना होगा? डबल हो जाएगा। डीएनए डबल हो गया, तो पहले तो डीएनए कितना था? सर 2n। 2n डीएनए है, डिप्लॉयड है, यानी हर क्रोमोसोम का दो कॉपी। एस फेज में ये डबल हो गया, यानी क्या हो जाएगा? 4n।
माइटोसिस में बस दो सेल्स के बीच में 2n + 2n करके सेपरेट हो जाएगा। हाँ, nuclear membrane will disappear during which phase of the mitosis? प्रोफेज 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 के बाद क्या आएगा? मेटाफेज 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 आपका याद रखना प्रोफेज में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता है। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मेटाफेज में डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जैसे अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज के ऊपर सर एक बार सर सीधा एक दूसरे के ऊपर इक्वेटर पे उसका और इनको स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। ये ऑपोजिट पोल्स की तरफ ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे आ रहे हैं? न्यूक्लियस कहाँ पे आ रहे हैं? ये जानना है। सर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में है ना। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम जो है वो तो साइटोप्लाज्म में है। अगर ये एक सेल है और ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अंदर में डीएनए है, तो पहले बाहर में इसका सेंट्रोसोम जिसमें सेंट्रियोल्स है रहता है। प्रोफेज में ये डुप्लीकेट हो जाएगा और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव होने लगेगा और उसके बाद फाइबर्स बनाना शुरू करेगा। During all this time the chromatin will already condense and the nuclear membrane, if it does not disappear, whether these spindle fibers can reach and join it, इसीलिए प्रोफेज में disappear पर यहाँ तो लेट प्रोफेज में ही दिखा दिया है कि सर वो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे आ जाता है। लेट प्रोफेज तो मेटाफेज तो नहीं ना हो सकता है फिर। मेटाफेज होने के लिए मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्या स्पिंडल फाइबर्स आपका क्या बोलते हैं सेंट्रोमियर अटैचमेंट, the spindle fibers will attach to the सेंट्रोमर यानी क्रोमोसोम का जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें जाकर अटैच होता है। तो ये अटैचमेंट जो है आपका मेटाफेज स्टेज में होगा। आपका डिसअपियर होना लेट प्रोफेज में शुरू हो जाता है, क्या बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, so there is a very thin overlap actually. I used to जो सर एक इससे पहले वाला जो आपका प्रेजेंटेशन था एक बार उसको दिखाइए ना, एक डाउट था सर।
हाँ सर। सर यहाँ पे जो आप हैप्लॉइड का 2 क्रोमोसोम दिखाए हैं सर, सर मतलब जब सिंथेसिस फेस हो गया सर अभी तक, और दोनों क्रोमोसोम डिवाइड नहीं हुआ, तो ये चारों एक ही सेंट्रोमियर में जुड़ा रहेगा ना सर? मतलब ये दोनों एक दूसरे का सर सिमिलर है और एक दूसरे का कॉपी है ना सर? हाँ सर। तो सर जब तक ये क्या बोलते हैं, हाँ सर, तो सर ये दोनों एक ही सेंट्रोमियर में जुड़ा रहेगा ना जब तक क्रोमैटिन फाइबर्स खींच के अलग अलग नहीं करता है? देखिए ये इस तरीके से भी आप बना दिए, एक क्रोमोसोम या एक क्रोमैटिड है, अब ये डुप्लीकेट हो गया, तो डुप्लीकेट हो गया, हम इस तरफ बना दिए। अब आधा हिस्सा ये एक तरफ खिंचा के जाना है और आधा हिस्सा दूसरी तरफ खिंचा के जाना है, ठीक। ये क्रोमोसोम 1 का एक वन हो गया, और क्रोमोसोम 1 का ही दूसरा एक तो और है, वो भी इस तरीके से हाफ हाफ दोनों तरफ जाएगा। योर क्वेश्चन इज दैट ओनली? व्हाट इज योर क्वेश्चन? हाँ सर, हमको लगा हैप्लॉइड होता है, सॉरी डिप्लॉइड होता है ह्यूमन बीइंग, तो हमको लगा सारा जुड़ा हुआ होगा ना एक ही सेंट्रोमियर में। देखिए सेंट्रोमियर के पास अगर आप ऐसा बनाओगे, ये हो गया, अगर हम इसमें और इसको भी जोड़ दिए ये टाइप का, तो ये क्या बन जाएगा? एक क्रोमोसोम की एक से ज्यादा क्रोमोसोम, तो फूल बन जाएगा। एक ही क्रोमोसोम होगा, क्योंकि हम लोग जब भी क्रोमोसोम को काउंट करते हैं जस्ट सेंट्रोमियर के बेसिस पे काउंट करते हैं। ऐसे ऐसे क्रोमोसोम रहते हैं जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के रहते हैं, ओके, बहुत बड़े साइज के बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में रहेंगे, तो लेकिन हम लोग गिनेंगे क्या? हम लोग हमेशा गिनते हैं उसमें सेंट्रोमियर कितना है। एक सेंट्रोमियर का मतलब है एक क्रोमोसोम। यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स हैं लेकिन एग्जैक्टली सेम है, दोनों क्रोमोसोम 1 ही है, लेकिन एक मदर की तरफ से आया, एक फादर की तरफ से आया, जीन्स में फर्क है। समझ गया। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो पूछिए। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन में मियोसिस को छोड़ दीजिए। मियोसिस नहीं है क्या सर? मियोसिस को छोड़ दीजिए। सर पूरा ही हटा दिया है मियोसिस। मियोसिस उड़ा दिया। मियोसिस ऐसे भी आपके लिए मेजर भाग नहीं था, मियोसिस में आपको बस हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाला कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा सा उसमें टर्म्स है, वो टर्म्स चलिए आपको उसमें थोड़ा क्रॉसिंग ओवर, कायास्मा, टेट्राड, मैटरनल पैटर्नल, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, बहुत सारे उसमें चीज आते हैं। तो एक आधा पन्ना में उतना सब चीज घुसाने का कोशिश करने में दैट्स नॉट बीइंग सक्सेसफुल आल्सो। अच्छा किया हटा दिया। सर जो पहले वाला सारा नोट्स है वो हमको कहाँ मिलेगा? Notes basically I am not given any notes, but some written things I have given for definition. One thing is there, हम forward कर देंगे वो सब चीज़ें। some Excel files are there, some previous test papers are there, वो सब हम forward कर देंगे। और basically इसमें हम यही बोलते हैं कि you watch that previous recorded video or you go through the textbook and follow the discussion. Notes I think mostly the textbook is good enough. सर एसएससी ग्रुप में है। Which one? सर हमको ग्रुप में भी ऐड कर लीजिए। ग्रुप में you ऐसा करो, हमको मैसेज करो, okay? Your sister is also in 9th, no? Is she in 9th? In mine? No, Yashashvi. No sir, I have a brother, he is in 8th. Okay. His name is Sri. I think you called sometime. He said that you had called him. Okay.
I did not call, but then Tejasvi. Oh, Tejasvi. Yeah, yes, yes, sir. Tejasvi is your younger brother in 8th, is it? Yes, sir, yes. Okay. Because I have this number 20258. That is your number last 9708720258. Yes, sir, yes, sir, that's my number. That one, no? Okay. That number only I will add in WhatsApp. The group, Yeah. should I add it? Yes, sir. Okay. All right. Next. दूसरा वाला चैप्टर देखते हैं. Absorption. Okay. आयुष्मान बताइए कि the osmotic pressure inside the root hair, whether it is अच्छा osmotic pressure inside the root hair ऐसे नहीं करके, okay, let me put like this. The solution inside the root hair, the sap inside the root hair, it is compared to the soil water. Is it hypertonic, hypotonic, isotonic, none of the above? क्वेश्चन रिपीट करते हैं. आयुष्मान आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर. So the sap in the root hair, it is hypertonic, hypotonic, isotonic, none of the above compared to the soil water. सर कंसंट्रेशन किसका बढ़ जाता है? तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? सर जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वो हो जाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक. ओके, करेक्ट. और जिसको कम होगा हाइपोटोनिक हो जाएगा. करेक्ट. तो रूट हेयर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. हाँ, तो आयुष तो ये बोलिए कि रूट हेयर में एंडोऑस्मोसिस होगा कि एक्सोऑस्मोसिस होगा? एंडोऑस्मोसिस होगा. प्रणय ये बोलिए कि अगर हम लोग एक प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं और उसके बाद उसको पानी नहीं देते हैं तो वो मुरझा जाता है, मर भी सकता है. तो इसके पीछे कारण क्या है? सर कारण आपको मतलब टेक्निकल में बताना है, टर्म्स यूज कीजिए. देखिए बाहर में अभी आपने जब फर्टिलाइजर डाला तो फर्टिलाइजर भी एक टाइप का नमक ही है. सर तो बाहर का सॉइल हाइपरटोनिक हो जाएगा. प्रणय आप बताओ. तो बाहर का सॉल्ट बढ़ गया. बाहर का सॉल्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा? सर वो मिनरल्स एंड पानी एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट से. हाँ, तो यानी किस टाइप का ऑस्मोसिस हो जाएगा? सेल के अंदर यानी रूट हेयर के अंदर पानी जाएगा कि उससे पानी बाहर निकल जाएगा? बाहर निकलेगा. बाहर निकल जाएगा. तो ये क्या टाइप का ऑस्मोसिस हुआ? एक्सोऑस्मोसिस. हम यशस्वी आंसर कर रहा था इसलिए हमको लगा सर आप नो आई एम प्रणय is asking. Okay, sir. So there is the exoosmosis taking place because salts are more. Okay, that same if the another situation is there where we are keeping the plant cell in the seawater fish we are keeping in tap water. They burst. Why they are bursting? Pranay, answer.
sea water fish we are keeping in tap water, then they will burst. Why they burst? सर उसमें सर एंडोऑस्मोसिस होता है इसलिए। Yes, endosmosis होगा. Due to endosmosis, what is happening? Cells will become. टर्म्स यूज करना है प्रणय, हम लोग को जो टेक्निकल टर्म्स इसमें आता है वो सब यूज कीजिए। हाँ, एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस के कारण सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड होने के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? क्या लाइसिस बोलते हैं उसको? क्या हम लोग उसको प्लाज्मोलाइसिस बोल सकते हैं? हाँ सर। हाँ सर। क्या सर एक बार सर आप एक सेल का जो बर्स्ट होना है ड्यू टू एंडोस्मोसिस हाँ और सर सर अलग अलग है सर। अलग है सर। एक्सोऑस्मोसिस क्या होगा सर? जब सर प्लांट के अंदर से सर जब एक्सोऑस्मोसिस हो जाता है ना सर, तब उस स्टेट को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। एसिड हो जाता है सर। सर डी प्लाज्मोलाइसिस होगा। फ्लैसिड हो जाता है इससे। कैरेक्टरिस्टिक क्या आपको दिखाई देगा ऐसा? सर प्लांट का ऊपर वाला सेल में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर का जो सेल मतलब अंदर में जो मेम्ब्रेन होता है सर वो छोटा हो जाता है। तो सेल वॉल है, सेल वॉल से प्लांट का सेल मेम्ब्रेन सटा हुआ रहता है क्योंकि अंदर से प्रेशर आ रहा है, इसके अंदर टर्जिडिटी है। लेकिन जब प्लाज्मोलाइसिस होता है तब ये जो सेल वॉल के साथ सेल का जो मेम्ब्रेन सटा हुआ था वो उसको छोड़ देता है और एकदम सिकुड़ जाता है। वो वही बोलना चाह रहे थे। आवाज जा रहा है सर, मेरा आवाज जा रहा है।